अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का केस सामने आता है। मामला नॉर्मल रहता है जैसा कि हर रेप्स में होता है, पर धीरे धीरे ये मामला भारी प्रोटेस्ट का रूप ले लेता है। देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ रैलीज, स्ट्राइक देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स हड़ताल पर आ जाते हैं। देखने को यह मिलता है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों पर 40-50 की संख्या में गुंडों ने हमला किया और उसी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी की। सोचिए कौन हो सकते हैं ये लोग। ये रेपिस्ट एक आम आदमी तो कतई नहीं हो सकता, या तो इसके पास बहुत सारा पैसा है या पॉलिटिकल सपोर्ट। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि रेपिस्ट संजय रॉय वेस्ट बंगाल पुलिस में सिविल वॉलंटियर्स रह चुका है। पास्ट में इसकी 3 शादी टूट चुकी है डोमेस्टिक वायलेंस और मिस बिहेवियर के चलते। 2 सेकंड के लिए सोच कर देखिए, जिस इंसान का हाल अपनी बीवी के साथ ऐसा हो सकता है वह किस टाइप का आदमी होगा। और फिर भी इसे वेस्ट बंगाल पुलिस में सिविल वॉलंटियर की पोस्ट दे दी गई। इसके खिलाफ तो इसी बात पर कार्रवाई होनी चाहिए। रेपिस्ट संजय रॉय ने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया है कि रेप और मर्डर उसी ने किया है। वेस्ट बंगाल कोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है, जो कि स्टेट के सीएम और होम मिनिस्टर के लिए बड़ी शर्म की बात है, जो कि दोनों ममता बनर्जी ही है। एक और हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि संजय घोष, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, इस बंदे पर पहले से ही करप्शन और भी कई गंभीर एलिगेशंस लग चुके हैं और इसके साथ पॉलिटिकल सपोर्ट होने के भी चांसेस हैं। संजय घोष पर यह आरोप लगता है कि ये मामले को दबाने की कोशिश करते हैं और मर्डर को सुसाइड साबित करने में लगे रहते हैं। जब विक्टिम के पेरेंट्स विक्टिम की बॉडी को दिखाने को बोलते हैं तो संजय घोष उन्हें 3-3 घंटे तक वेट करवाता है। हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। इतने सारे एलिगेशंस लगने पर जब इसे अपने पद से हटाया जाता है तो उसका ट्रांसफर कोलकाता के नेशनल कॉलेज में करा दिया जाता है। जरा सोचिए कितनी गुंडागर्दी बढ़ी हुई है इस देश में। एक रेपिस्ट का साथ देने वाले को नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है स्टेट के सीएम के लिए। जब तक मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तब तक शायद बहुत देर हो चुका होगा, भी खत्म हो चुका होगा स्ट्राइक के लिए आवाज उठाने का। पर ये कब तक होगा? फिर एक नया रेप, फिर हड़ताल और फिर सब मौज मस्ती करने में लग जाएंगे। आज देश में रोज 80 से भी ज्यादा रेप्स होते हैं। कोलकाता के बाद बेंगलुरु में एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ, देहरादून में बस ड्राइवर और कंडक्टर ने एक टीनेजर के साथ रेप किया। महाराष्ट्र के बदलापुर में सफाई कर्मचारी द्वारा 3 साल के बच्ची का रेप किया गया। आपको लगेगा कि शायद कुछ ज्यादा ही रेप्स हो रहे हैं आजकल, पर ये बात गलत है। रेप्स रोज होते हैं पर खबरें रोज नहीं आती। बात को दबा दिया जाता है, कभी राजनीतिक मुद्दे पर तो कभी लड़कियों को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। कहा जाता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है इसीलिए उनका रेप होता है। छोटे कपड़े पहनेंगी तो हम रेप करेंगे, लड़कियां देर रात तक बाहर रहेंगी तो उनका रेप होगा ही। लड़की होती है रात को 9 बजे, मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं। पर इन चूतियों को कौन समझाए कि लड़कियां अगर देर रात तक बाहर थी तो तुम्हारे लड़के भी तो देर रात तक बाहर थे। मतलब सेंस देख रहे हो? कल को आपको मर्डर हो जाता है 2 बजे रात को तो आपकी गलती, इसमें मर्डरर की कोई गलती नहीं। क्यों आपने 2 बजे रात को घर से बाहर निकला? चोर चोरी करता है तो इसमें मेरी गलती है। क्यों मैंने अपना कीमती सामान अपने घर में रखा? चोर तो चोरी करेंगे ही, सजा मुझे मिलेगी क्योंकि मैंने अपने घर में कीमती सामान रखा। हैरान हो जाओगे ये सब बातें सुनकर कि ये सारे स्टेटमेंट बड़े बड़े नेता द्वारा दिए जाते हैं। गोवा में रेप हुआ तो बीजेपी लीडर और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि लड़की बाहर रात में क्या कर रही थी। देख रहे हो, एक सीएम ये बात बोल रहा है। झारखंड में भी एक दलित के साथ रेप हुआ तो जेएमएम के एमएलए ने कहा कि उसके माँ बाप की गलती है, वो अपने बेटियों को रात में बाहर क्यों जाने देते हैं। रेपिस्ट मेंटालिटी वाले लोग हर रेप का बहाना बना देते हैं। जितने भी रेप्स होते हैं उसमें लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या एक दूसरे को जानने से रेप का अधिकार मिल जाता है? रेप मतलब जबरदस्ती। कानूनी तौर पर एक सेक्स वर्कर के साथ भी अगर जबरदस्ती की जा रही हो वह भी रेपिस्ट कहलाएगा क्योंकि उसने जबरदस्ती की है। एक एक्सक्यूज तो यह लोग यह भी देते हैं कि कुछ लोग सेक्स को लेकर बहुत ही उत्तेजित होते हैं, मतलब जो लोग सेक्स को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं वही रेप करते हैं। यह बात भी बिल्कुल इलॉजिकल है। अधिकतर रेपिस्ट शादीशुदा होते हैं या फिर पहले से ही उनके पास कोई फीमेल पार्टनर्स होते हैं, तो फिर भी वह क्यों रेप करते हैं? पहला जो रेपिस्ट होते हैं वह बहुत ही क्रूर सोच वाले होते हैं कि ये तो औरत है, औरत को मेरे कदम में झुक कर रहना चाहिए, औरत मेरे मजे के लिए बनी है। यह लोग औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। इन लोगों को औरतों को अपना आप पर गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, उन पर अत्याचार होते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सारी बातें जो मैं अभी बोल रहा हूँ इसे पोल्स गेवार्ड ने रिसर्च किया है। उसने अपने बुक्स में यही सारी बातें लिखी है। खैर इन सब बातों पर जितना अंदर तक जाऊंगा उतनी वीडियो लंबी होती चली जाएगी। सॉल्यूशन यही है कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसे ऐसी सजा मिले कि अगले रेपिस्ट का देखकर रूह कांप जाए, उसकी हिम्मत ना हो कि वह रेप कर सके। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ाई जानी चाहिए ताकि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क न रह सके। लड़के और लड़कियों में फर्क भी एक रेपिस्ट मेंटालिटी को बढ़ावा देता है। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।